नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या सच में जो है छोटे इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर से ज़्यादा कमा सकते हैं या फिर ये एक मिथ है। मैं यहाँ पर ये बात बिल्कुल आपसे क्यों कहने के लिए अचानक से आ गया कि ऐसा जो है हो रहा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये बात जो की है मैंने, ये मैंने नहीं की है। एक्चुअली ये बात इन्होंने की है, आप इन्हें पहचानते होंगे। ये कौन है? ये हैं वॉरेन बफे साहब, जो स्टॉक मार्केट के बहुत ही बड़े इन्वेस्टर, जाने माने इन्वेस्टर्स हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि इन्होंने ही सबसे पहली बार ये बात कही कि इन्होंने कहा था कि अगर वो छोटे निवेशक होते तो वो लगभग डबल कमा रहे होते। ठीक है, और वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, इस वजह से वो कम कमा रहे हैं कंपैरेटिवली कि अगर वो छोटे इन्वेस्टर होते। तो अब आप सोचो कि यार, इतना बड़ा आदमी कैसे इस तरह की बातें कर रहा है, क्यों मतलब जो है इस तरह का बात जो है वो करने के लिए मजबूर हुआ। तो दोस्तों, बिल्कुल हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। और इसके ऊपर जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल एक अलग एज दी जाती है आपके थिंकिंग के अंदर, कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओ और चीज़ों को सही तरीके से सेपरेटली समझ सको। बाकी सारे यूट्यूब के चैनल की तरह नहीं कि बस आए और बोले और बस उनकी बातों को समझा के चले गए। तो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर चार्ट स्टडी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है ऐसा क्या है जो कि आप कर सकते हैं, और सच में आप एक समय ऐसा आएगा जब इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल ज़्यादा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और वो बिल्कुल इसका लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर कि ऐसी बात कहाँ से आने लग गई। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस तो आपको पता है कि क्या होता है भाई, बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। हम लोग तो हैं नहीं उतने। ठीक है, तो हम लोग हैं रिटेल लोग। रिटेल लोग तो इसके अंदर रिटेल भी हैं, तो फिर भी इंस्टीट्यूशन तो वो तो समझना पड़ेगा ना भाई कि वो है क्या। तो उसके जो है हम लोग पहले एडवांटेज की बात करते हैं, जिसके अंदर मेजर एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, जहां पर कि उनका अगर हम लोग देखें तो उनका जो होता है कंपनी के साथ बिल्कुल डायरेक्ट लिंक होता है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर उसको पैसे लगाने हैं तो वो जाएगा, कंपनी के प्लांट को विजिट करेगा, सारी चीज़ें वहां से खंगाल करके लाएगा, बहुत सोच विचार करके उसके बाद वहां पर जा करके पैसे लगाना शुरू करेगा। तो अब आप सोचो कि यार, आपके पास तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है, आपको तो कोई प्लांट में जाने भी ना दे, ना ही चेक करने दे। तो उनके पास जो है ये चीज़ें जो है होती हैं, और जो है वो बिल्कुल यहाँ से जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों, उनके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त होता है रिसर्च टीम, जिसके दम पर कि वो लोग बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और वहाँ पर हम लोग से ज़्यादा वो जो है कई बार रिटर्न बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब रिटेल होने की वजह से हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, इस वजह से वो इस चीज़ों को कर पाते हैं। हालांकि यहाँ पर आगे मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, जिसके अंदर कि आपको जो है कोई भी बड़ा से बड़ा इन्वेस्टर भी मात ना दे सके। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया कि रिसर्च टीम के बारे में मैंने बताया आपको कि उसके पास एक रिसर्च टीम होती है बहुत ही बड़ी, ये आपको भी पता है। और वो लोग जो है बिल्कुल बहुत सारी कंपनियों की रिसर्च जो है करती रहती है, इंडिया के बाहर भी, इंडिया के अंदर भी। ठीक है, तो इस तरह के बिल्कुल उन्हें जो है मतलब कि होता है। लेकिन ये तो दोस्तों हो गए उनके एडवांटेज, लेकिन आप ये सोचो कि उनके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो अगर मैं डिसएडवांटेज गिनाने आऊं तो डिसएडवांटेज इतने बड़े हैं कि आपके सुनकर आंख बिल्कुल फटी की फटी रह जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि उसको जो होता है दोस्तों, ये डिसएडवांटेज के अंदर आता है कि उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है पब्लिक का। ठीक है, तो उसको जो है ऐसा प्रेशर होता है कि चलो ठीक है, बस कंपनी नहीं डूबनी चाहिए, पैसा कुछ ना कुछ यहाँ पर बन जाना चाहिए। ठीक है, अपने इन्वेस्टर का, अपने ट्रेडर का, जो भी यहाँ पर मतलब हमारे पास जो भी एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग, ठीक है, रिटेल लोग, तो उनको बिल्कुल जो है कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पर बन जाना चाहिए। वो बिल्कुल बस यही चाहते हैं, और एक एवरेज कंपनी के अंदर दोस्तों वो पैसा लगाते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखते होंगे कि वो इस वजह से ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो है उन्हें कहीं ऐसा ना हो कि क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ जाए, कंपनी डूब जाए और म्यूचुअल फंड दिक्कत में आ जाए, और लोगों के बड़े बड़े जो पैसे हमारे देश के अंदर बिल्कुल लगे हुए हैं वो बिल्कुल दिक्कत में आ जाए। तो यहाँ पर ये बातें समझनी होंगी दोस्तों कि उनके पास ये बिल्कुल समस्या आ जाती है, लेकिन हम लोग इसके अंदर बिल्कुल इस बात से आज़ाद रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि उनके पास एक मैनेजमेंट एक्सेस होता है। मैंने आपको ये बिल्कुल बताया था
तो मैनेजमेंट एक्सेस जो होता है दोस्तों, वो एक्चुअल में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नुकसान का चीज होता है। जो उनका एडवांटेज है वही एक्चुअल में एक जगह पे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज बन करके आता है। मैनेजमेंट एक्सेस के अंदर दोस्तों डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो किसी भी कंपनी के अंदर विजिट करते हैं जा करके, तो उनको बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उनको जो है वहां पर जो है जा करके जैसे ही वो विजिट करें, तो वहां पे जो सेल्स मैनेजर बैठे होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपनी कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट करने के लिए वो उनको मना लेंगे, और वो ऐसा करने के लिए जो है तैयार भी हो जाते हैं। दूसरा बात ये आता है कि जब आप कहीं पर विजिट करते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी के बारे में आप सीखने गए और आपको पता चला कि जो है वहां पर जो है जिस आदमी से आपने बात की, वो आदमी ही बात करने में इतना शानदार था कि आपने बस उनकी ही बातों में आकर के जो है पैसा लगा दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड के साथ बिल्कुल काफी ज्यादा प्रॉब्लम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आ जाता है कि आप जनरली देखेंगे कि जनरली एक म्यूचुअल फंड के पास जो होता है स्टॉक, 100-200 स्टॉक लगभग होता है, और वो 100-200 स्टॉक ऐसा होता है जो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स के पास होते हैं, और वो एक एवरेज डिसेंट रिटर्न 10%, 12%, 8% इस तरीके का जो है, मतलब 8 से 15% के बीच में वो आपको बना करके दे देता है। अब ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि मैं म्यूचुअल फंड को बिल्कुल क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि ये आप बिल्कुल मत जाओ, ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल सही चीज है दोस्तों, ये आपके पैसे को सेफ रखता है। देखिए यहां पर एक बात है, अगर आप रिस्क जो है ज्यादा लेते हैं तो रिटर्न आपको ज्यादा बनता है, रिस्क आप कम लेते हैं तो मार्केट के अंदर रिटर्न आपको बिल्कुल कम बनता है। तो लेकिन रिटर्न आपको बनता है, तो हल्का फुल्का रिस्क जो है रहने से ये होता है कि मान लो आप सैलरीड पर्सन हैं, एक समय पे आपको रिटायरमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो हर चीज को देखते हुए जो है कहीं ऐसा ना हो कि आपको समय पर फंड की शॉर्टेज हो जाए, या आपको इतना बड़ा लॉस हो जाए कि आप उसे बेयर ना कर सको। तो इन चीजों की वजह से जो है म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है, मैं उसे बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि म्यूचुअल फंड गलत है। ठीक है, आप अगर ऐसे, खास करके ऐसे समय में, ठीक है, मैं अभी वो बताऊंगा आगे भी, और अभी भी आपको ये समझा देता हूं कि अभी जो मार्केट का करंट सिनेरियो है, आप देख रहे होंगे कि ये निफ्टी है, निफ्टी का चार्ट है, ये नीचे आता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसे समय में जनरली आपको और ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने चाहिए एसआईपी के अंदर, ताकि जो है यहाँ पर आपको सही जगह पर इंडेक्स आपको मिल सके और आपकी एवरेजिंग अच्छी हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बात कर ली इंस्टीट्यूशन की, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रिटेल की, कि रिटेल के पास ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो वो बिल्कुल उससे ज्यादा कमा सकते हैं। तो अब जैसा कि आपने देखा कि पब्लिक प्रेशर काफी ज्यादा होता है उनके ऊपर, तो रिटेल के अंदर एक चीज है दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको पूछने वाला कोई भी नहीं है कि भैया आप उसे बुक करोगे, नहीं करोगे, रखोगे। तो एक तरह से आप इस प्रेशर से आजाद हो, और जनरली ऐसा देखा जाता है कि मार्केट के अंदर वही लोग पैसा कमाते हैं जो कि आपका जो है बिल्कुल किसी ना किसी प्रेशर से आजाद रहते हैं, और उनको बिल्कुल किसी ना कोई भी तरह का टेंशन नहीं होता है। और वो जो लोग ज्यादातर आम लोगों के संपर्क में नहीं रहते हैं ना, मार्केट वही उन्हीं को बिल्कुल ज्यादा रिवॉर्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप बिल्कुल देख रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, आप देखो कि कभी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव मिलेंगे नहीं ज्यादा आपको। ठीक है, तो यही चीज एक है दोस्तों कि वो बिल्कुल कामनेस को चाहते हैं, वो बिल्कुल शांत चीजों को चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसे जगह हम चले जाएं जहां से कि हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, और हम इस नॉइज को कैंसिल कर सकें। मेन चीज जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज उनको देखते रहें, क्या बदलाव आ रहे हैं मार्केट के अंदर उनको देखते रहें, और वहां पर जो है वो अपना डिसीजंस ले सके। तो आजादी सबको चाहिए दोस्तों, जो रिटेल के पास जनरली ज्यादा मिलती है, इंस्टीट्यूशन के पास बिल्कुल कम मिलती है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल चार्ट में देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग एक बात करेंगे कि आप ये सबसे पहले बताइए कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि आपको 3000% का रिटर्न किसी भी पिछले 10 साल के अंदर आपको, मतलब पिछले 5 साल के अंदर आपको दे करके दिया है। तो आप देखोगे कि वहां पर एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि 3000% की रिटर्न आपको बना करके दे सके। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप जो है यहाँ पर रिटेल हो, तो आप ये सोचो, जैसे एक एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ एचईजी का। आपने देखा 2017 के अंदर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी थी चाइना के अंदर। ठीक है, तो ग्रेफाइट सेक्टर जो है बिल्कुल यहाँ पर काफी ज्यादा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। और आप सोचो कि अगर आप, ठीक है, यहाँ पर ले रहे होते 160 रुपए का माल, तो वो आपको लगभग 4500 रुपए का जो है आप बेचते। तो आप सोचो कि कितना बड़ा प्रॉफिट जो है आप यहाँ पर बनाते। अब एक बात और है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, कि इंस्टीट्यूशन जो है दोस्तों, वो उसके पास पैसे का साइज इतना बड़ा होता है ना, कि वो खरीदने में भी इतना लंबा समय लगाता है। आपको क्या लगता है कि इस भाव को जो रोकता है, ठीक है, ये कौन रोकता है? इस जगह पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो भाव है,
इस भाव को कौन रोकता है दोस्तों? इस भाव को इंस्टीट्यूशन रोक करके रखता है, जो कि यहाँ पर स्टैगर्ड वे में पैसे को लगाता चलता है और फाइनली जा करके बहुत ही सालों तक लगाने के बाद तब जाके उसको एक मैसिव रिटर्न मिलता है, ठीक है? लेकिन फिर भी ऐसे रिस्की स्टॉक के अंदर वो कभी नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि यार कल दिन मान लो ये बहुत ही बड़ा रिटर्न तो दे रहा है, लेकिन अगर बहुत ही बड़ा लॉस इतने ही मतलब जो है स्पीड से रिवर्स करके दे जाए, जो कि इसने दिया भी, जैसे कि आपने देखा कि 160 रुपए का जो है 4700 के आसपास हुआ था और वहां से ये वापस नीचे की तरफ गिर गया बहुत ही तेजी से। अब आप सोचो कि इसके अंदर तो जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन होंगे वो तो बेचने में हिचकिचाएंगे ना, क्योंकि पिछले 8 साल से वो लगभग इसमें खरीद रहे थे, 7-8 साल से, और फाइनली जाकर के यहाँ पर जो है उन्होंने अब बेचना शुरू कर दिया। तो बेचने में भी तो भैया मान लो कि यहाँ पे लाख रुपए भी आप यहाँ लगाओगे और ये 3000% का दिया है तो 30 लाख लग गया। अब आप सोचो कि वो हजारों करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं, तो 1000 करोड़ का 30,000 करोड़ बन गया। अब भैया 30,000 करोड़ का माल बेचोगे कैसे? ठीक है, तो ये उसके अंदर दिक्कत आ जाती है। लेकिन आपके पास जब छोटा कैपिटल होता है तो परसेंटेज वाइज रिटर्न आप यहाँ पर ज्यादा बना सकते हो, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप देखेंगे एक और स्टॉक की जो 2017 के अंदर ही चला था। हालांकि 2019 के अंदर, 20 के अंदर भी बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक हुए, मैं चाहूँ तो उसके भी एग्जांपल्स ले सकता हूँ। जैसे आप देखोगे वेंकीज का, ये आपका जो है यहाँ पर 400 रुपए का स्टॉक था और इसने लगभग लगभग 4400, 4500, 4600 का हाई लगाया। तो अब आप सोचो कि यार ये तो मतलब सिर्फ कोई जो है कौन कर सकता है इस तरह का काम? सिर्फ रिटेल ही कर सकता है कि इंस्टीट्यूशन पैसा लगा करके आपको दे रहा है और आप उसी के पैसे पर ऐश कर रहे हो। तो आप सोचो कि इससे बड़ी मतलब जो है एडवांटेज और क्या हो सकती है, ठीक है? तो अब आप जो है बिल्कुल समझ गए होंगे कि अपने रिटेल के पास इतनी बड़ी ताकत है, अगर उनके पास समझ हो, अगर उनके पास नॉलेज हो कि एक मार्केट को देखने का सही अप्रोच क्या है, तो बिल्कुल आप वहाँ से बहुत ही बड़ा पैसा बना सकते हैं दोस्तों, इस बात को यकीन मानिए। और मैंने ऐसे कई लोगों को बिल्कुल देखा है जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हुए थे और वो आज कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है? तो ये बातें जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर बस एक ही चीज़ है कि आप अगर लर्निंग पर फ़ोकस करते हो, तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है पैसे, बहुत बड़ा पैसा बिल्कुल यहाँ पर परसेंटेज वाइज़ बना सकते हो और आप अपने लाइफ़ के हर एक ड्रीम को बिल्कुल फुलफ़िल कर सकते हो। जैसा कि मैंने ये चैनल खोला है आप लोगों के लिए और यहाँ पर मैं इसी तरीके की जो है स्किल्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए आपको मार्केट को देखने का। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट को देखने का अप्रोच क्या होना चाहिए। अब इसके अंदर एक चीज़ देखते हैं दोस्तों कि जैसे आप देख रहे होंगे कि इस स्टॉक के अंदर कि वेंकीज पिछले 2011 से ही बिल्कुल खड़ा था और 2017 तक खड़ा था। अब आप सोचो कि ये अचानक से यहाँ पर चला। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि गलती ये कर जाते हैं हम लोग क्यों इंस्टीट्यूशन को मात नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यार ये तो 4000 का हो गया स्टॉक, 400 का था, यार ये तो 8000 का हो जाएगा, ये 10,000 का हो जाएगा। लेकिन मिस्टेक यही हो जाती है क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो पीछे से पैसा लगाते रहते हैं और वो लास्ट वाले फेज में काफ़ी ज़्यादा पैसा पंप करते हैं, तो उसके वजह से स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा चल जाता है और हम जैसे जो है यहाँ पर रिटेल लोग वहाँ पर फंस जाते हैं क्योंकि उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें आ रही होती है, ठीक है? तो वहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि आप ठीक इसके उलट करो, जब दुनिया बिल्कुल जो है वही वॉरेन बफेट वाले कोट, दूसरे कोट के अंदर हम लोग आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जब दूसरे लालची हों तो भयभीत रहें, जब दूसरे भयभीत हों तो लालची बने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज़ मीडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही है, समझाई जा रही है, तो आप ये समझ लो कि वो चीज़ें कभी भी नहीं होंगी। आप कहीं भी कोई भी न्यूज़ देख रहे हो और बार-बार किसी स्टॉक को रिकमेंड कर रहा है, तो उसके पीछे उसका बिल्कुल कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट छुपा होगा और तभी वो ऐसा कर पा रहा है। जो आपको वो फ्री में क्यों आपको जो है बताने के लिए आएगा, वो भी तो सैलरी ले रहा है ना, तो इस बात को समझना है, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि चीज़ें हमें रिवर्स करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग देखें सेम चीज़ निफ्टी के अंदर, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर जो है बहुत ही बड़े बुल मार्केट की शुरुआत होने वाली है। हालाँकि आज के डेट में लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूँ, वक़्त सबको जवाब देता है, आप भी देखना, हम भी देखेंगे, चैनल यहीं रहेगा। थोड़े दिन बिल्कुल हम क्रिटिसाइज़ हो सकते हैं, ठीक है? हालाँकि अभी तक तो होने का मौका नहीं मिला है, ठीक है? एनालिसिस बिल्कुल सही जा रही है, जो फॉल आपको हो रहा था यहाँ पर, वो भी मैंने बिल्कुल यहाँ पर सही जगह पर आपको बताया कि 15,000 के आस-पास जो है मतलब आ सकता है बाज़ार। तो ये मैं आपको बहुत पहले से मतलब जो है बोलता आ रहा था और आखिरी जिस दिन टूटने वाला था, उसके 1 दिन पहले भी मैंने आपको बताया।
तो उस जगह पर जो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहो, बिल्कुल बचे रहो। लेकिन यहाँ पर अप्रोच जो होनी चाहिए दोस्तों इन्वेस्टिंग की, वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि आप समझ लो कि यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल किसी भी बिल्कुल इन्फ्लुएंस के अंदर आना ही नहीं है, चाहे कितना भी सोशल मीडिया के अंदर हल्ला मचे या कुछ भी हो, अपनी समझ के ऊपर काम करना है। जैसा मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल उलट इंस्टीट्यूशन से अगर आप सोचते हो, ठीक है, सोशल मीडिया या बाकी सारे गैदरिंग वाले जो लोग हैं यहाँ पर जो सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए आए हैं, अगर आप उनसे अलग सोचते हो तो बिल्कुल आपको यहाँ पर बहुत ही मैसिव प्रॉफिट बनेगा। आने वाले समय में आप भी बिलियनर बन सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वीडियो की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को है यहाँ पर, और वो जो है ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको यूट्यूब के अंदर बिल्कुल भी ऐसा वीडियो मिलता ही नहीं है जो इस लेवल की एनालिसिस आपको करके दिखाए, चार्ट के ऊपर समझाए, आपको एक सही अप्रोच, सही डायरेक्शन देने की कोशिश करे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।